एक लड़की जिसने सिर्फ अपनी स्माइल और सिंपल लाइफस्टाइल से लाखों लोगों का दिल जीता, जिसके हर नए शॉट और व्लॉग का फैंस इंतजार करते थे। और फिर एक दिन अचानक उसके चैनल पर एक वीडियो आती है जहां बताया जाता है कि मारिया खान सोशल मीडिया छोड़ रही है। ना यूट्यूब, ना इंस्टाग्राम, ना कोई नया कंटेंट, सब खत्म। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि मारिया सोशल मीडिया क्यों छोड़ रही है। असली सवाल ये था कि क्या ये फैसला सच में मारिया का था या इस कहानी के पीछे कुछ और चल रहा था। अगले कुछ दिन में सोशल मीडिया में हजारों वीडियोस बनी। किसी ने मारिया के फादर को विलन बना दिया, किसी ने फैमिली को ब्लेम किया और कुछ लोगों ने बिना किसी प्रूफ के अपनी अपनी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी। लेकिन इस पूरी कहानी में सच क्या है और सिर्फ एजम्पशंस क्या है, आज हम जानेंगे इस पूरी कहानी को डिटेल और रियलिटी के साथ। मारिया खान उन क्रिएटर्स में से एक हैं जिन्होंने फ्लैशी कंटेंट या ओवर द टॉप एंटरटेनमेंट के बजाय सिंपल फैमिली वीडियो और रिलेटेबल पर्सनैलिटी के दम पर लाखों लोगों का ट्रस्ट और प्यार जीता। उनके शॉर्ट वीडियोस और डेली लाइफ कंटेंट को ऑडियंस सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखती थी, बल्कि उनके साथ इमोशनली कनेक्ट भी करती थी। धीरे धीरे उनकी पूरी फैमिली भी उनके कंटेंट का हिस्सा बन गई और व्यूअर्स उन्हें एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के रूप में देखने लगे। इसी वजह से जब अचानक उनके चैनल पर एक अनाउंसमेंट आई कि मारिया सोशल मीडिया छोड़ रही हैं, तो इस खबर ने उनके फॉलोअर्स को हैरान कर दिया। हर कंट्रोवर्सी की एक शुरुआत होती है और इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई 17 जुलाई से। इसी दिन मारिया के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है। वीडियो में उनके फादर ऑडियंस को बताते हैं कि मारिया अब सोशल मीडिया छोड़ रही हैं। ना यूट्यूब वीडियोस बनेंगी, ना इंस्टाग्राम कंटेंट। उन्होंने कहा कि मारिया का सोशल मीडिया में अब मन नहीं लग रहा है और वो अपनी जिंदगी में कुछ और बड़ा करना चाहती हैं। अगर कहानी सिर्फ यहीं तक रहती तो शायद ऑडियंस इस डिसीजन को एक नॉर्मल करियर चेंज या पर्सनल ब्रेक समझ लेते, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके तुरंत बाद एक और इमोशनल वीडियो सामने आई जहां दिखाया जाता है कि मारिया और उनकी मदर गांव जा रही हैं और फैमिली इमोशनल है। यहीं से ऑडियंस के दिमाग में पहला बड़ा सवाल पैदा हुआ कि अगर मारिया कुछ बड़ा करना जा रही हैं, तो फिर वो शहर छोड़कर गांव क्यों जा रही है। नॉर्मली लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए गांव से शहर आते हैं। यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी दिख रही थी और ऐसी उल्टी चीजों ने ऑडियंस को और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया था। जैसे जैसे ये वीडियोस वायरल होते गए, वैसे वैसे ऑडियंस ने अपनी तरफ से अलग अलग थ्योरीज बनाना शुरू कर दी, क्योंकि इंटरनेट का एक रूल है, जब इंफॉर्मेशन कम होती है तो एजम्पशंस ज्यादा होने लगती हैं। और यही हुआ। कमेंट्स भरने लगे, क्या मारिया को फोर्स किया गया, क्या उनकी शादी करवाई जा रही है, क्या उनका करियर खत्म किया जा रहा है। पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सब ऑडियंस के अजम्पशंस थे। उस वक्त इन बातों की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर जब एक थ्योरी वायरल होती है तो बहुत लोग उसे सच मान लेते हैं। इसी वजह से मारिया के फादर को ऑनलाइन क्रिटिसिज्म मिलना शुरू हुआ और धीरे धीरे लोग उनके अगेंस्ट होने लगे। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद मारिया खुद एक वीडियो में सामने आई और उन्होंने कहा कि गाँव जाना उनका अपना फैसला था। उन्होंने ये भी कहा कि उनका वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा है और अब वो अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहती हैं। इस स्टेटमेंट के बाद कुछ लोगों को लगा कि अब सारे सवालों का जवाब मिल गया है, लेकिन इंटरनेट की क्यूरियोसिटी यहीं खत्म नहीं हुई। बहुत से व्यूअर्स को लगा कि इस वीडियो के बाद भी कई सवालों के जवाब अभी रह गए हैं। बस कुछ ही दिन बाद एक नई लड़की इंटरनेट पर सामने आती है। उसने अपनी रील्स और वीडियो में बताया कि वो मारिया खान की कॉलेज फ्रेंड है। उसका कहना था कि मारिया के साथ जो हो रहा है उसके पीछे एक अलग ही कहानी है। यहीं से इंटरनेट का मूड दोबारा बदल गया। हर दूसरी रील में इसी क्लेम की बात होने लगी। लेकिन यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सब उस लड़की की अपनी बातें थी। उस वक्त उन बातों की कंफर्मेशन सामने नहीं आई थी। उस लड़की के मुताबिक कॉलेज में एक लड़का मारिया को पसंद करता था। उसने ये भी बताया कि मारिया ने ये बात घर वालों को बताई और फिर उनके फादर ने कॉलेज छुड़वा दिया। वीडियो में ये भी कहा गया कि मारिया का यूट्यूबर बनने का सपना टूट गया और उन्हें सोशल मीडिया से दूर कर दिया गया। ये एलिगेशंस काफी सीरियस थे और इंटरनेट में बहुत तेजी से वायरल हुए। हजारों लोगों ने बिना किसी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के इन्हें शेयर करना शुरू कर दिया। एक ही दिन में हजारों कमेंट्स आ गए, क्या ये सच है,
क्या मारिया को फोर्स किया गया? क्या उनका करियर खत्म कर दिया गया? इंटरनेट पर हर किसी के पास जवाब था, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था। और जब इमोशंस फैक्ट से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तब कंट्रोवर्सी और तेज हो जाती है। इस स्टेज तक ऑडियंस के एक बड़ा हिस्सा मारिया को विक्टिम और उनके फादर को विलन की तरह देखने लगा। ये नजरिया सिर्फ एक वीडियो से नहीं बना, बल्कि कई छोटे छोटे इवेंट्स और ऑनलाइन डिस्कशंस मिलकर इस नैरेटिव को मजबूत करते गए। लेकिन इंटरनेट पर एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, जब एक नैरेटिव वायरल हो जाता है तो उसके अगेंस्ट कोई बात सुनने को लोग तैयार ही नहीं होते। कंट्रोवर्सी के बीच फैमिली की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया। मारिया के छोटे भाई ने एक वीडियो में कहा कि मारिया की फ्रेंड्स ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया था, इसी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। इस वीडियो पर भी मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले। कुछ लोगों ने फैमिली को सपोर्ट किया, जबकि कई व्यूअर्स ने कहा कि इतने छोटे बच्चे से ऐसी बातें बुलवाना सही नहीं था। उनकी फैमिली से आए इस रिस्पॉन्स ने हेट कम करने के बजाय और बढ़ा दी, क्योंकि ऑडियंस ने इसे जस्टिफिकेशन की तरह देखा। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। कई व्यूअर्स का मानना था कि कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा रीजन कोई एक इंसिडेंट नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन था। पहले कहा गया मारिया कुछ बड़ा करना चाहती है, फिर इमोशनल गुड बाय वीडियोस आए, फिर मारिया के स्टेटमेंट आए, फिर वायरल क्लेम्स आए, फिर फैमिली का जवाब। हर नए वीडियो के साथ नए सवाल पैदा होते गए। जितनी क्लैरिटी देने की कोशिश हुई, उतनी ही कंफ्यूजन बढ़ती गई। और सोशल मीडिया पर कंफ्यूजन का मतलब होता है स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है और ज्यादा कंट्रोवर्सी। इस पूरी कहानी ने एक और चीज सामने ला दी। सोशल मीडिया पर सिर्फ दो कैटेगरीज रह जाती हैं। एक साइड सपोर्ट करती है, दूसरी साइड अटैक करती है। बीच का रास्ता बहुत कम लोग चुनते हैं। इसी वजह से कमेंट्स में काफी हार्श लैंग्वेज भी देखने को मिली। अब तक सोशल मीडिया पर हजारों कमेंट्स आ चुके थे। मारिया के स्टेटमेंट आ चुका था। एक लड़की के वायरल क्लेम्स इंटरनेट पर घूम रहे थे। फैमिली के छोटे बेटे का वीडियो भी अपलोड हो चुका था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लोग सेटिस्फाई नहीं हुए। तब फाइनली मायरा खान के फादर खुद एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो लेकर ऑडियंस के सामने आए। ये वीडियो शायद पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि पहली बार फैमिली ने डिटेल में अपनी साइड रखने की कोशिश की। लेकिन जितनी क्लैरिटी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतनी उन्हें फिर भी नहीं मिली। इस वीडियो में उन्होंने एग्जैक्ट डिटेल शेयर नहीं की, लेकिन इशारे में कहा कि अगर उस वक्त वो डिसीजन नहीं लेते तो शायद मारिया के साथ कुछ बुरा हो सकता था। उन्होंने सिचुएशन का पूरा कॉन्टेक्स्ट पब्लिक में एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों के सवाल और बढ़ गए। कुछ व्यूअर्स का मानना था कि फैमिली के पास ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो पब्लिक को नहीं पता, जबकि दूसरे लोगों ने कहा कि अगर ऐसी बात तो शुरुआत से ही क्लियरली बताया जाना चाहिए था। इसी स्टेटमेंट ने कंट्रोवर्सी को और ज्यादा डिबेट का टॉपिक बना दिया। कंट्रोवर्सी के दौरान इंटरनेट यूजर्स ने वीडियोस के छोटे छोटे डिटेल तक एनालाइज करने शुरू कर दिए। बैकग्राउंड, एक्सप्रेशंस और दूसरी विजुअल चीजों को भी लोग एविडेंस की तरह देखने लगे। इसी तरह कमेंट सेक्शन में भी काफी लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी और फैमिली को टारगेट करते हुए हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। पर सही मायने में किसी भी आधी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर किसी को विलेन बना देना या ऑनलाइन अब्यूज करना सही नहीं है। आखिर में इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट शायद यही है कि पब्लिक के पास आज भी पूरी स्टोरी नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन सामने आई वो वीडियोस, स्टेटमेंट्स और ऑनलाइन डिस्कशन के थ्रू आई। उनमें कुछ ऑफिशियली कही गई बातें थी, जबकि कुछ सिर्फ पब्लिक एजम्पशन पर बेस्ड थी। इसी वजह से किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचना मुश्किल है। ये पूरा केस सिर्फ एक क्रिएटर की स्टोरी नहीं, बल्कि इस बात का भी एग्जाम्पल है कि सोशल मीडिया पर आधी इंफॉर्मेशन किस तरह पूरी नैरेटिव को बदल सकती है और कैसे एजम्पशंस कभी कभी फैक्ट से भी ज्यादा तेजी से वायरल हो जाती हैं। क्योंकि क्या पता कहानी कुछ और ही हो, जो लोग बोल रहे हैं या जो दिख रहा है रियलिटी उससे बिल्कुल अलग ही हो, जो सिर्फ मायरा जानती है। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या सिर्फ कुछ वीडियो से मायरा के फादर पर एलिगेशंस लगाना सही है, या सही में इस सब के पीछे उनके फादर है? अपना ओपिनियन एक बार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलती है हर ट्रेंडिंग स्टोरी की असली कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।